Good morning, class 7. This is your exercise 2.3 maths. एक्सरसाइज 2.3 में हम फ्रैक्शन को डिवीजन फॉर्म में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ। रेसिप्रोकल में आपको सारे कंसेप्ट क्लियर कर चुकी थी जब मैंने आपको ये एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं हुई थी, जब अपना चैप्टर स्टार्ट हुआ था सारे कंसेप्ट हम क्लियर कर चुके थे। रेसिप्रोकल में कोई भी चीज़ पलट जाती है, तो डिवीजन फॉर्म में भी यही होगा। तो हम पहले देख लें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ। यहाँ पर आपको 8/4 का रेसिप्रोकल करना है। तो 8/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4/8 हो जाएगा। कोई कैंसिलेशन नहीं करना, कोई कुछ डिवाइड नहीं करना, सिर्फ हमें रेसिप्रोकल करना है, फाइंड करना। द सेकेंड इज 9। तो इसको सबसे पहले हम रेसिप्रोकल बनाने की रेशनल फॉर्म में लेकर आएंगे। 9/1 कर लेते हैं, अभी आराम से रेसिप्रोकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं 1/9। सी पार्ट देखेंगे 6/5, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/6। ठीक, देन फिर हम देखेंगे डी पार्ट क्या है हमारा 12/7, इसका रेसिप्रोकल हम करेंगे 7/12। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसे करना है। ई पार्ट देखेंगे 1/8, जिसका रेसिप्रोकल आप करोगे 8/1 आएगा। डिनोमिनेटर 1 किसी मतलब का नहीं, नेगलेक्ट होकर सिंगल 8 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमको करना है, विच इज रेसिप्रोकल। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड। यहाँ पर आपको फाइंड करना है। थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि किस तरीके से, थोड़ा सा रेसिप्रोकल देख लें हम। क्या होता है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के अंदर, कोई चीज हमें दी है 9/2 दिया हुआ है। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करना है तो हम 2/9 करेंगे। ये चीज हम देख चुके हैं, है ना। एक और चीज देखें, जैसे मैंने दिया 2 डिवाइडेड बाय 14 या 7/14। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, फ्रैक्शन डिवीजन फॉर्म में है क्योंकि एक्सरसाइज डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन है। इससे पहले हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ के आए थे, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन है तो हम इसको डिनोमिनेटर में 1 मान लो। माने नहीं माने इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, टू एज इट इज रखा। अगर 1 भी मानते हैं चलो तो ये एज इट इज रहेगा। ये डिवाइड वाली चीज मल्टीप्लाई फॉर्म में आएगी और ये चीज रेसिप्रोकल बन जाएगी, पलट जाएगी। तो ये बन जाएगा 14/7। आई समझ में, 7 × 7, 7 × 2 = 14, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई करके 4 है। इस तरीके से हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, पूरी एक्सरसाइज। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, इसमें पहला हमको दिया हुआ है 12 डिवाइडेड बाय 3/4। तो हम क्या करेंगे, हम 1 ले लेंगे। मैं सारा सॉल्यूशन करती हूँ, आप क्वेश्चन के अंदर इसको सॉल्व करना मत स्टार्ट कर देगा। बैक से क्वेश्चन लिखेंगे, देन फिर आप इसको दोबारा ऐसे करेंगे। 12/1 हो जाएगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, सारे चेंजेस हमारे राइट हैंड साइड पे जो नंबर होता है उसमें कर देंगे। डिवाइड वाली चीज मल्टीप्लाई में होगी और ये पलट जाएगा 4/3। देन 3 × 3, 3 × 4 = 12। ऊपर हमारे पास 4 बचा, 4 का 4 से इंटू करा मैंने, 4 × 4 = 16। जैसे मैं आपको ऑलरेडी यहाँ बता चुकी हूँ कि डिनोमिनेटर 1 के होने का कोई मतलब नहीं, तो नेगलेक्ट कर देते, इसलिए यहाँ 16/1 कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट 16 चलेगा। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। अब हम आ जाएंगे सेकंड पार्ट पे, विच इज 14 डिवाइडेड बाय 5/6। 14 डिवाइडेड बाय 5/6, सेम 1 डालेंगे, 14/1 रहेगा इंटू 6/5 हो जाएगा, ये पलट जाएगा। यहाँ पर ये कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि 5 एक ऑड है, 14 एक इवन है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 6 × 4 = 24, 6 × 1 = 6, 7, 8। तो 84/5 आपका आंसर हो जाएगा। अभी भी डिवाइड नहीं सकते बिकॉज 84 एक इवन डिजिट है और 5 एक ऑड है। सी देखेंगे हम, सी पार्ट देखेंगे 8 डिवाइडेड बाय 7/3, 8/1 करेंगे मल्टीप्लाई, 3/7 पलट जाएगा। नहीं हो सकते डिवाइड, कैंसिल नहीं हो सकते, 8 3 =
24 देन 7, तो ये आपका आंसर आएगा 24/7। डी पार्ट देखेंगे इसी का, ऊपर देख लें। बी पार्ट देखेंगे, यहाँ दोनों जगह हमें रेशनल फॉर्म दिया हुआ है। 3/8 डिवाइडेड बाय 5/9 दिया हुआ है। अच्छा, 3/8 एज इट इज रहेगा, इनटू में ये 9/5 हो जाएगा, है ना। सेम कोई कैंसिल नहीं हो सकता यहाँ पर कुछ, सिंपल मल्टीप्लाई करिए। 3 9 जा 27, 8 5 जा 40, तो ये आपका आंसर हो गया 27/40। ये देखेंगे इसी का, सारे क्वेश्चन एक जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन से सारे। ई पार्ट इज 24 डिवाइडेड बाय 6/7। सेम क्या करेंगे हम, 1 डाल देंगे, 24/1 इंटू ये पलट देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई फॉर्म में आएगा ये, तो ये सॉरी 6/7 हो जाएगा। सेम कैंसिल नहीं हो सकते हैं ये, तो हम वैसे का वैसे लेंगे। 7 मतलब 7, 24 को 6 से पढ़ेंगे। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 124। सॉरी मैंने यहाँ पर कैंसिल उसको पलटा ही नहीं, ये पलट के मिल जाएगा। सॉरी 7/6, सॉरी 7/6, तो ये बन जाएगा 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, ठीक है। देन 4 का 7 से इंटू हो जाएगा, 4 7 जा 28, आपका आंसर होगा। नेगलेक्ट करेंगे हम 1। ई के बाद आ जाइए पार्ट एफ पर। 2 डिवाइडेड बाय 8/9, 1 डालेंगे, 2/1 रहेगा, इनटू में ये 9/8 हो जाएगा, पलट देंगे 9/8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो हमें यहाँ मिलेगा 9/4। क्या मिलेगा हमको, 9/4। क्वेश्चन नंबर 8 जी पे देखेंगे। This is E, this is F and this is G। क्या दिया है हमको, 3 डिवाइडेड बाय 2 होल नंबर 1/3, तो 3/1 एज इट इज लिखेंगे। होल नंबर आप ब्रेक करेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 7, अभी डिवाइड फॉर्म में आएगा। 3 2 जा 6, 6 + 1 7, 7/3। अभी मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने सिर्फ होल नंबर ब्रेक करा है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी। ठीक है, 3/1 पलट जाएगा, 3/7 हो जाएगा। 3 3 जा पलट गया, 3 ऊपर 7 नीचे, 3 3 जा हो जाएगा 9, और 7 1 जा 7, तो ये आपका आंसर है जी। अब देखेंगे एच क्वेश्चन विच इज 5 डिवाइडेड बाय 3 होल नंबर 4/7। सेम क्वेश्चन नंबर जी की तरह ही है। मैं डिनोमिनेटर में क्या करूंगी, 1 डाल दूंगी, होल नंबर ब्रेक करूंगी, ठीक है, डिवाइड
7 3 जा 21, 21 और 4 25 अपॉन 7, 5 अपॉन 1 एज इट इज रहेगा। साइन चेंज करूंगी, मल्टीप्लाई आ जाएगा तो ये पलट जाएगा, 7 ऊपर 25 नीचे, 5 1 5, 5 5 25, so your answer is 7 upon 5। ठीक है, 7 upon 5। so this is your question number 2। एक बार इसके आंसर्स देख ली, इस तरह यहाँ से शुरू हुई। this is A 16, B 84 upon 5, then 24 upon 7, then 27 upon 40, then 28, then 9 upon 4। this is your G part, 9 upon 7 and last is 7 by 5। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। Third question is find। यहाँ आपको फाइंड करना है, सेम ही है ये भी, 2 upon 5 डिवाइडेड बाय 1 upon 2। ऐसे किया हुआ है हमको, 2 upon 5 डिवाइडेड बाय 1 upon 2। 2 upon 5 एज इट इज रहेगा, साइन चेंज होंगे, पलट के 2 by 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 एंड 5 1 जा 5। बी देखेंगे, 4 upon 9 डिवाइडेड बाय 2 by 3, 4 upon 9 ऐसे कैसे रहेगा, साइन चेंज होकर 3 upon 2, 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये 3 3 जा 9, then 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमें यहाँ पर 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3 मिलेगा। ठीक है ना। अब आ जाइए सी पर, क्या दिया हुआ है, 3 upon 7 डिवाइडेड बाय 8 upon 7। ठीक है, 3 upon 7 ऐसे कुछ रहेगा हमारा, और ये पलट जाएंगे तो 7 upon 8 हो जाएंगे, 7 7 कैंसिल होंगे, सिर्फ हमारे पास 3 और 8 बचा, दोनों ही ऑड इवन है, ऑड इवन का कॉम्बिनेशन है, तो ये सिंपल आंसर आ जाएगा हमारा 3 by 8। डी पार्ट देखेंगे, होल नंबर 1 upon 3 डिवाइडेड बाय 5, कुछ नहीं करना, पहले होल नंबर ब्रेक करना है, 3 2 जा 6, 6 1 7, 7 upon 3 डिवाइडेड बाय 3 upon 5, क्योंकि मैंने अभी होल नंबर ब्रेक करा इसलिए इसको मैं अभी छेड़ूंगी नहीं, 7 upon 3 एज इट इज। अब ये चीज पलट के 5 by 3 देगी, कैंसिल कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर, 7 5 जा पढ़ लीजिए, 7 5 जा 35 एंड 3 3 जा 9। चलिए डी के बाद आएंगे आप क्वेश्चन नंबर ई पर। होल नंबर फॉर्म में है, 3 होल नंबर 1 upon 2 डिवाइडेड बाय 8 upon 3। ठीक है, सबसे पहले होल नंबर देखते हैं, सेम इसी की तरह है, 2 3 जा 6 1 7, 7 upon 2 डिवाइडेड बाय 8 upon 3। अभी मैंने इसको कुछ भी नहीं करा, जैसे वहां कुछ नहीं करा, अब मैं पढ़ूंगी नेक्स्ट स्टेप में, ये बन जाएगा आपका 3 upon 8, कैंसिल कुछ नहीं हो सकते, ऑड इवन का कॉम्बिनेशन है, 3 7 जा 21 एंड 2 8 जा 16। ठीक है, 21 upon 16, ये भी कैंसिल नहीं हो सकते, ये अभी में नहीं आते हैं। अब आ जाइए इसके बाद आप एफ क्वेश्चन पे, विच इज योर लास्ट क्वेश्चन, 2 upon 5 डिवाइडेड बाय होल नंबर फॉर्म में दिया, 1 होल नंबर 1 upon 2, 2 upon 5 डिवाइड फॉर्म में रखूंगी, पहले होल नंबर ब्रेक करूंगी इसका, 2 1 जा 2 और 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 3 upon 2। अब मैं होल नंबर ब्रेक करूंगा, होल नंबर ब्रेक करने के बाद साइन चेंज करूंगी यहाँ से, तो ये चीज पलट जाएगी, 2 upon 3 आ जाएगा, कुछ कैंसिल नहीं हो सकता, सिंपल मल्टीप्लाई है, 2
2 2 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। आंसर एक बार देख लें। पहले का आंसर है हमारा 4/5, then 2/3, 3/8, 35/9, 21/16 and 4/15. Okay, this is your question number थर्ड। अब हम आ जाएंगे वर्ड प्रॉब्लम पर। तो वर्ड प्रॉब्लम देखें आप, डिवाइड फॉर्म में रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 15 होल नंबर 5/6, वन नंबर इज 6 होल नंबर 2/3, फाइंड द अदर। क्या बोल रहा है कि दो नंबर थे कोई जिनका प्रोडक्ट करा तो 15 होल नंबर 5/6 आया, एक नंबर 6 होल नंबर 2/3, तो अदर नंबर हम फाइंड आउट करना चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है ब्लैक बोर्ड रफ करना जरूरी है। देखिएगा, लिखेंगे भाई स्टेटमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दिया है आपको, 15 होल नंबर 5/6। ठीक है, वन नंबर कितना दिया है, ठीक है, होल नंबर वही ब्रेक करेंगे। 15 6 90, 90 प्लस 5, यहाँ 6 3 6 18, 18 into 20। ठीक है, तो ये हमारा मिल गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है, अदर नंबर निकालना है आपको। क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, मतलब टू नंबर का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइड हो जाएगा वन नंबर से। इससे वन नंबर से, मतलब इससे। चलो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है, 95/6, वन नंबर कितना है हमारा, 20/3। ठीक है भाई, 20/3, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वैसे अपना मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। क्या पढ़ रहे हैं हम, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो हमें सबसे पहले इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा इसको, 95/6 डिवाइडेड बाय 20/3, क्योंकि हम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। पूरी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है। डिवाइड फॉर्म में, डिवाइड फॉर्म को रिमूव करने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। 95/6, ये मल्टीप्लाई का साइन आया, मैंने साइन चेंज करो और ये चीज पलट गई, 3/20 बन गया। करिए, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, देन 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, यहाँ 4 आ गया, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 4 बचे, यहाँ आ गए 4 45, 5 9 ज़ा 45। अब हमारे पास ऊपर आता है 90, 1 ज़ा 90 एंड 2 4 ज़ा 8, होल नंबर बनाइए। होल नंबर आपको बनाना आता है। 8 2 ज़ा 16, 16 में 90 में 16 कितने बचे, 3। तो अदर नंबर आपका ये आता है, अदर नंबर। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। रो ऑफ लेंथ 9 होल नंबर 3/4 मीटर, इसका 26 इक्वल पार्ट फाइंड ईच पीस। एक लंबी रस्सी है जिसकी लेंथ 9 होल नंबर 3/4 मीटर है। ठीक है, लगभग 9.5 पौने 10, 9.5 मान लीजिए, पौने 10 के करीब। उस लंबी रस्सी के छेद से करके आपको बताना हर हिस्सा कितने सेंटीमीटर का। डिवाइड है इसमें भी, तो ये मेरे साफ करेंगे हम।
Fifth question. The length of the rope number make 24 9 36 36 और 3 39 ठीक है। It's cut into 6 pieces. ठीक है, सॉल्व करेंगे। Six upon 1 3 2s are 6 3 1s are 3 3 3s are 9 39 अपॉन 4 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, रेशनल फॉर्म बनाया अपॉन 1 डाल देंगे, 39 अपॉन 4 ऐसे तो आएगा, डिवाइड वाला फॉर्म चेंज होकर मल्टीप्लाई में आएगा, डिजिट्स करेक्ट रहेंगे। अब ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 3 2s are 6 3 1s are 3 3 3s are 9 एंड दिस इज 13 1s are 13 एंड 4 2s are 8 8 1s are 8 करेंगे, होल नंबर फॉर्म बनाएंगे, 8 1s are 8 कितने बचेंगे 8 30 में से 8 है बचेंगे 5 यानी कि जो रस्सी की वेट मीटर 5 1 होने पर 5.8 मीटर इक्वल पीसेस की। तो हम लिखते हैं ये द लेंथ ऑफ ईच पीस, द लेंथ ऑफ ईच पीस, द लेंथ of each piece is 1 whole number 5/8 meter. So this is your question number 5. Question number 6 जो है बिल्कुल question number 4 की तरह है। तो question number 6 is your homework, do it yourself. In next video हम आगे के questions 7 से लेके करेंगे, ठीक है, 7 8 9 10 11 and 12, ठीक है। I hope you understand. Thank you.